Good day friends, my name is Dr. Shweta Goyal and my another topic in this series, that is conductor, semiconductor, insulator. In this lecture we will study about conductor, semiconductor, insulator, basic general idea about that. Okay, so in your 12th class the lecture is the conductor, semiconductor, insulator is I think chapter 2 is there. Okay, so first of all, what is conductor, semiconductor, insulator? We will study about the differentiate between them. So first of all we have to know that the structure of atoms. ओके तो आपका जो एटम होता है वो आपका कुछ इस टाइप से होता है, P प्लस न्यूट्रॉन आपका होता है, इलेक्ट्रॉन्स आपका ये होता है. ठीक है, जो आपका करंट जो फ्लो करता है, बेसिकली द करंट विल बी फ्लो व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो. ओके, जनरली द करंट इज इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. किसी भी सर्किट पे अगर आप बात करें तो आपका जो करंट फ्लो कर रहा है वो आपका क्या है, बेसिकली आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं. ठीक है, आपके प्रोटॉन न्यूट्रॉन फ्लो नहीं करते, आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं जो आपके एक्सटर्नल ऑर्बिट में होते हैं. तो जो लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, लास्ट ऑर्बिट का, किसी भी इलेक्ट्रॉन की बात करें, किसी भी एटम की बात करें, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसे आप क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये आपकी वैलेंसी बताता है, प्लस माइनस. आई होप यू ऑल नो दैट. ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है. तो अगर हम बात करें किसी भी सर्किट की, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैंड. ओके, फर्स्ट इज वैलेंस बैंड एंड सेकेंड इज कंजक्शन बैंड. ओके, कंजक्शन बैंड. तो जब आपका ये इलेक्ट्रॉन, व्हेन इट इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड्स द कंजक्शन बैंड बिटवीन द एनर्जी गैप, ये बिटवीन आपके इसमें क्या होता है, बीच में एक एनर्जी गैप होता है. तो वेन एवर द इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंजक्शन बैंड विथ द हेल्प ऑफ एनर्जी गैप, then electrons will be flow, or we can say current will be flow. Okay, so this theory will come to know about the differentiation between conduction, semiconductor and insulator. यही theory हम use करेंगे आपके कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर के डिफरेंस को बताने के लिए. ओके, तो फर्स्ट आपका मैं इस टाइप से ग्राफ बना देती हूँ. इस गैप को, जो आपका गैप है ना, इसको आप एनर्जी गैप को फॉरबिडन गैप भी कहते हैं. आई एम राइटिंग हियर फॉरबिडन गैप, एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप ऐसे कहते हैं. ठीक है, तो आपके तीन टाइप के मैं इसमें बना देती हूँ. आई थिंक आप लोग इससे समझ जाएंगे कि आपका किस टाइप से कंडक्टर, इंसुलेटर होते हैं. ठीक है, ये आपके तीन टाइप के आपके ग्राफ बने हैं. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. फर्स्ट इज योर कंडक्टर, VB, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड एंड कंजक्शन बैंड. ठीक है, तो ये जो आपका कंडक्टर्स है ना, यू कैन सी द वैलेंस बैंड एंड कंजक्शन बैंड इज लाइक अ ओवरलैप ईच अदर. Okay, there is very small energy gap or forbidden gap, we can say. When we give the energy to conductors, the electrons easily flow from valence band to conjunction band, easily, very easily, because it is like a overlapping each other. Okay, like valence band and conjunction band is like this. So when we give the energy to valence band, then it will flow to the conjunction band easily. So it is conductor, the flow of electrons done easily, because the valence band is go to the conduction band very easily. Okay, and it's semiconductor. Okay, we will study later. And it is insulator. We will study insulator first. So insulator is that the balance and energy gap, forbidden gap is very high. Okay, this forbidden gap is very, very high. So in any situation, electrons will not go to the conjunction band. Okay, at any situation, and how much energy you will give, it doesn't matter. Okay, आपने कितनी एनर्जी दी है उस पर मैटर नहीं करता है. ठीक है, बट आपके जो बैलेंस बैंड है ना, वो कंजक्शन बैंड पे जाएंगे नहीं तो आपका करंट फ्लो नहीं होगा. ठीक है, तो ये आपके इंसुलेटर होते हैं. एट एनी इंस्टेंट you are not able to give any, you are not able to do, or you are not able to flow the electricity from valence band to conjunction band. That is insulator. तो इसका अगर हम एग्जांपल देखें, लाइक वुड. ठीक है, वुड इसका एग्जांपल है. कंडक्टर्स का अगर हम एग्जांपल देखें, लाइक गोल्ड, प्लेटिनम. ओके, आपके बहुत सारे एग्जांपल होते हैं आपके, जो आपके कंडक्टर, सेमीकंडक्टर को बताते हैं. नेक्स्ट आपका एक आता है सेमीकंडक्टर.
सेमी कंडक्टर यू कैन, नाम से ही आपको पता चल रहा है सेमी कंडक्टर, ये कुछ कुछ कंडक्टर होते हैं, कुछ कुछ इंसुलेटर होते हैं। लाइक अगर हम बात करें नॉर्मल कंडीशन में, तो आपका क्या होता है, जो बैलेंस बैंड है या बैलेंस बैंड में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने ही जगह पे रहते हैं। बट अगर आप उसको एनर्जी देना, थोड़ी बहुत एनर्जी दे, तो वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कंडक्शन बैंड में मूव कर जाएगा। ठीक है, ये आपके होते हैं सेमी कंडक्टर। नॉर्मल कंडीशन पे दे वर्क एज अ इंसुलेटर एंड when you give the energy to them at a particular point, he will work as a conductor. So that is semiconductor. Okay, the best example of this silicon and germanium. Okay, आपने डायोड्स के बारे में पढ़ा होगा आई थिंक। तो डायोड्स आपके क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आपका मूव कर जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो वो आपके किससे बने होते हैं, सिलिकॉन से आपके बने होते हैं, जो आप प्रैक्टिकल्स करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। आपका एग्जाम्पल है सेमी कंडक्टर्स का। जो आपके बैलेंस बैंड है वो आपके कंजक्शन बैंड में एकदम से मूव कर जाते हैं, एकदम से नहीं करते, सॉरी, आपका धीरे धीरे मूव करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद। तो ये आपका क्या होता है, इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, दैट इज कॉल्ड सेमी कंडक्टर। आई होप you understand this video, student. If you not, please subscribe my channel and ask me the question. I will explain all your queries. So thank you, good day and take care. Please share and subscribe this channel.